रिपब्लिक टीवी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। इंसाफ की लड़ाई में आप जितना साथ दे रहे हैं, हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब रिपब्लिक टीवी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रिपब्लिक टीवी ने और सोशल मीडिया में, और खास कर मैं बोलता हूं कि पुणे की जनता जागरूक है, जिसने इस मुद्दे को एकदम बिल्कुल फटाफट तरीके से उठाया और पूरे जोशो खरोश से इस मुद्दे को उठा रही है। मैं पुणे की जनता का फिर से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मेरा साथ दिया। और है बेटी जबलपुर की, मगर पुणे की जनता ने उसको, घटना तो घट गई, मगर उसको बाकायदा उनने अपने दिल में बिठा के रखा है। और ऐसे ही दिल में मेरी बेटी अश्विनी को अपने दिलों में बिठा कर रखे और मेरा इस केस का फैसला होते तक मेरा सहयोग करें। पुणे हिट एंड रन मामले में नए नए खुलासे होते आ रहे हैं। रिपब्लिक टीवी लगातार खुलासे कर रहा है। अभी नई चीज निकलकर सामने आई है कि आरोपी अग्रवाल परिवार ने 12 करोड़ में इस केस को दबाने की डील की थी। हम बात करते हैं अश्विनी कोस्टा के पिता से। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये हमें जानकारी निकली है टॉप सोर्स से कि अग्रवाल परिवार है, जो आरोपी परिवार है, विशाल अग्रवाल और उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल, इन लोगों ने 12 करोड़ में ये डील की थी कि किसी भी तरह इस केस को दबाना है और अपने आरोपी बेटे को पुलिस के चंगुल से बचा के निकलना है। अब मैं क्या बोलूं? अब कुछ भी बोलना जो है ना, व्यवस्था को कोसने के अलावा तो कुछ है नहीं। व्यवस्था यदि बिक रही है, खरीदने वाले खड़े हुए हैं। न्याय हो, अन्याय हो, कुछ भी हो, खरीदने वाला खरीद रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, प्रताड़ित होने वाला प्रताड़ित हो रहा है। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। यानी व्यवस्था ही ऐसी है, बिक रही है। तो फिर वो तो पूंजीपति है, उसकी तो आदत है, वो तो कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी बेचेगा। लेकिन ये जो पूरी डील हुई है, हो रही थी 12 करोड़ में आरोपी अग्रवाल जो बच्चा है उसको बचाने के लिए, इसमें कुछ नेताओं का इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है। ये एक अकेले का काम नहीं था। अग्रवाल ने एक पूरा पैकेज सेट किया था, उसमें पुलिस भी थी, डॉक्टर भी थे, पुलिसकर्मी भी थे, कुछ नेता भी सामने आ रहे हैं। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत नहीं है? व्यवस्था में मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। अब मैंने कल परसों देखा, सुना, पढ़ा, न जाने कितने मैंने फुटेज देखे। उसमें सब में अब न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठ रही है। जब न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठ रही है तो फिर तो बाकी विभाग तो फिर उनके ऊपर तो हमेशा से उंगलियां उठते रही हैं। मगर मेरे को नहीं लगता है कि न्यायपालिका के ऊपर कभी उंगली उठी है, या उठी भी होगी तो मेरे नॉलेज में तो कम से कम नहीं आई है। मगर कल परसों मैंने देखा कि न्यायपालिका के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है। न्यायपालिका के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि न्यायपालिका को भी बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो व्यवस्था तो बिकती है और बिकती रहेगी। इसमें सुधार की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और कम से कम वहां पर जहां पर लोगों की जान से बन जाती है, जान पे बनाती है, जैसे एक ट्रैफिक व्यवस्था ही ले लो। यदि इसमें बराबर पेट्रोलिंग होती रहे, बराबर चेकिंग होती रहे, बराबर स्पीड की मॉनिटरिंग होती रहे, तो शायद एक्सीडेंट रुक सकते हैं। ठीक है। एक और अपडेट ही आया है कि जो ब्लड सैंपल पहले लिया था, जिसे डस्टबिन में फेंका, आरोपी लड़के को बचाने के लिए ये भी इनपुट है कि वो ब्लड सैंपल महिला का है, मतलब उसकी माँ का हो सकता है, और उसकी माँ गायब भी हो गई है। तो क्या उसे भी आरोपी बनना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि उसने सबूतों को मिटाया है, उसने मिटाने की कोशिश की है। तो अब कानून में तो है कि जो सबूत मिटाने की कोशिश करता है उसके ऊपर भी एक धाराएं हैं, तो उसको वो भी आरोपी बनेगी। यानी जो आज की डेट में जो सुना है कि कौन कौन गायब हो गया है, अब नजर नहीं आ रहे हैं, तो बड़ी बात है। मैंने कल बोला था चोर की दाढ़ी में तिनका, तो बस अब सब भागे भागे फिरेंगे। रिपब्लिक टीवी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। इंसाफ की लड़ाई में आप जितना साथ दे रहे हैं, हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब रिपब्लिक टीवी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रिपब्लिक टीवी ने और सोशल मीडिया में, और खास कर मैं बोलता हूं कि पुणे की जनता जागरूक है, जिसने इस मुद्दे को एकदम बिल्कुल फटाफट तरीके से उठाया और पूरे जोशो खरोश से इस मुद्दे को उठा रही है। मैं पुणे की जनता का फिर से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मेरा साथ दिया। और
है बेटी जबलपुर की, मगर पुणे की जनता ने उसको, घटना तो घट गई, मगर उसको बाकायदा उनने अपने दिल में बिठा के रखा है। और ऐसे ही दिल में मेरी बेटी अश्विनी को अपने दिलों में बिठा कर रखे और मेरा इस केस का फैसला होते तक मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। अश्विनी कोष्टा के पिता हैं सुरेश कोष्टा, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मीडिया के साथ साथ उस जनता का, जागरूक जनता का भी धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका साथ दें और जो व्यवस्था में गड़बड़ी है उसे जिस तरह से रिपब्लिक टीवी उजागर कर रहा है वो आगे भी इसी तरह होते रहना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।